ड्रीम तोड़ाएगा बेड़ियां। जब ठानते हैं ना तब काम होता है, बिना ठाने कुछ नहीं होता। ठानना पड़ेगा तब ही काम होगा। ठानना पड़ेगा, जब व्यक्ति ठानता है तो विज्ञान दांतों तले उंगलियां दबाती है। ठानना पड़ेगा का विज्ञान किसी किताब किसी डिक्शनरी में नहीं है। किसी ने पूछा सबसे ज्यादा वजन किसने उठाया? अरे उसने उठाया जो वेट लिफ्टर होगा। नहीं, उसने उठाया जिसका बच्चा मिनी ट्रक के नीचे दब गया था। उस माँ ने कुछ सेकंडों में उठा लिया। जो 20 किलो का वजन नहीं उठा सकती, उसने मिनी ट्रक को उठा लिया जिसका वजन 1000 किलो होता है। ठानना पड़ेगा का विज्ञान किसी विज्ञान की किसी किताब में नहीं है। जब ठानते हैं तो विज्ञान दांतों तले उंगलियां दबाता है। ठानना पड़ेगा का विज्ञान किसी किताब डिक्शनरी में नहीं है, या किसी जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री किताब में नहीं है, यह भारतीय दर्शन में पाया जाता है। किसी ने पूछा सबसे तेज कौन दौड़ा? दुनिया ने कहा जिसने सबसे तेज दौड़ने की प्रैक्टिस की होगी वो दौड़ा। नहीं, वो दौड़ा जिसके पैर नहीं थे, रोड से दौड़ा। क्यों दौड़ा? क्योंकि बच्चा कैंसर से मर रहा था। विज्ञान कहता है 9 डेसिबल से जरा दर्द मानव शरीर सहन नहीं कर सकता, लेकिन जब गर्भवती माता बच्चे को जन्म देती है तब वो 12 डेसिबल का दर्द सहती है। यह विज्ञान आज तक समझ में नहीं पा रहा है, यह कैसे हो सकता है? हाउ इट इज पॉसिबल, दिस इज इम्पॉसिबल। अरे ये विज्ञान के लिए इम्पॉसिबल है, लेकिन जब व्यक्ति ठान लेता है तो उसके लिए सब पॉसिबल रहता है। आपको विश्वास होना चाहिए अपने ऊपर। आप ठान लीजिए कुछ भी करना है तो। किसी व्यक्ति की एक लाश पड़ी थी साउथ अफ्रीका में बहुत साल पहले। उसने उसे धक्के देकर ट्रेन से लाश देके निकाल दिया गया था, और उसने ये ठाना था कि आज तुमने मुझे ट्रेन से निकाला है, मैं तुम्हें एक दिन अपने देश से निकाल दूंगा। और वो थे महात्मा गांधी। उन्होंने अंग्रेजों से आज़ादी दिलाई। उन्होंने ये उन्हें डिसीजन लिया कि अगर मेरे साथ ऐसे हुआ है तो मैं भी इनको अपने देश से बाहर निकाल दूंगा। ठानना पड़ेगा का विज्ञान किसी किताब में, किसी दुनिया में किसी के पास नहीं है, यह सिर्फ भारतीय दर्शन के पास है। इसलिए ठानिए, डिसीजन लिए। जब ड्रीम होता है ना तब डेस्टिनेशन बुलाती है, जब डिसीजन लेते हैं कोई तब काम होता है। जब राइट ब्रदर्स थे उन्होंने डिसीजन लिया, उनके पास कुछ नहीं था, साइकिल पार्ट्स की दुकान वो करते थे। उस साइकिल पार्ट्स के दुकान के सामानों से ही उन्होंने एरोप्लेन बनाया। पहला दुनिया का उड़ता हुआ हवाई जहाज राइट ब्रदर्स ने बनाया, क्योंकि उन्होंने डिसीजन लिया। वो उनकी इच्छा थी, वो चाहते थे कि मानव हवा में उड़े। यह डिसीजन की पावर है। और भी उस टाइम बहुत से लोग एरोप्लेन बनाने में लगे हुए थे, हवाई जहाज बनाने, जैसे उड़ने वाली कोई चीज बनाने में लगे हुए थे। दुनिया उनसे कह रही थी कि तुमसे नहीं होगा, छोड़ दो, तुम पागल हो, तुम बेवकूफ मूर्ख हो। लेकिन उन्होंने नहीं मानी, क्योंकि उन्होंने डिसीजन लिया। और ये डिसीजन की ताकत है जिससे वो उड़ने वाला मशीन बना पाई। जब ड्रीम बुलाता है, जब इंसान को डेस्टिनेशन बुलाती है और वो डिसीजन ले लेता है, तब ये काम होते हैं। सचिन तेंदुलकर इतने प्रैक्टिस की, 3-3 बजे सुबह के प्रैक्टिस किया, अंगुलियों में खून आ गए थे, लेकिन वो रुका नहीं, क्योंकि उन्होंने डिसीजन लिया। दुनिया कहती है क्रिकेट का भगवान, दुनिया सिर्फ फिनिश प्रोडक्ट देखती है। वो नहीं देखती कि उसके पीछे प्रोसेस क्या है, क्या क्या करना पड़ा है उसको उसके लिए। अमिताभ बच्चन पर्स से अर्श तक 400 करोड़ माइनस, लेकिन ठाना वापस अपनी मेहनत से और डिसीजन के बावजूद वापस उसी जगह जा पहुंचा। आज सदी का सबसे बड़ा अभिनायक, बॉलीवुड का बापू बन गया है। दोस्तों, कारण जरूरी है, कारण बहुत इंपॉर्टेंट है। कारण से इंपॉर्टेंट कुछ नहीं। कारण होता है तभी कोई काम होता है। अभी मैं आपको बोलूं कि इस दीवार को तोड़िए, तो और मैं इसके बाद आपको तरीके भी बताऊं, आप इसके हथौड़े से तोड़िए, भाटे से, पत्थर से, संभल से तोड़िए, बुलडोजर से तोड़िए, आप तोड़ेंगे क्या? नहीं तोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास इसका कोई कारण नहीं है। अगर मैं बोल दूं इसके पीछे 100 करोड़ रुपए हैं, जो उसको तोड़ेगा उसे मिलेंगे, मैं आपको तरीके बताने की जरूरत पड़ेगी क्या?
नहीं, आपको तरीके बताने, आप इसे खोज लोगे, आप उसे चाहे भाटे से तोड़ो, चाहे अरे तोड़ो रे भाई 100 करोड़ रुपया तोड़ो, आप उसे तोड़ोगे, चाहे भाटे से तोड़ो, पत्थर से तोड़ो, हथौड़े से तोड़ो, किससे भी तोड़ो, लेकिन तोड़ दोगे। यह है डिसीजन की पावर, यह है डेस्टिनेशन। इंसान को ठानना पड़ेगा, आपको जिंदगी में अपने लक्ष्य को निर्धारित करो और तब आपसे वो काम होगा। यह है डिसीजन की पावर। विज्ञान इसके बारे में कुछ नहीं बता सकता। विज्ञान कहता है ये बहुत सी चीजें इम्पॉसिबल है, लेकिन वो कैसे हो रही है, क्योंकि वो उनके पीछे डेस्टिनेशन डिसीजन है, वो वाई है, रीजन है जो वो कर पा रहे हैं। एक आदमी दूसरे के पास गया, उसको 104 डिग्री बुखार था। वो उससे बोलता है अरे यार चल कहीं घूमने चलते हैं। अरे नहीं भाई यार, मेरे को तो 104 डिग्री बुखार है, मैं तो घूमने क्या, मैं तो उठ भी नहीं सकता। अरे नहीं नहीं, तू उठ सकता है, तू घूम सकता है, चल कहीं बाहर चलते हैं, कहीं घूमते हैं। अरे तू घूमने की बात कर रहा है, मैं हिल नहीं सकता। वो कहता है अगर तेरे पास कारण हो तो तू दौड़ भी सकता है। अरे तू कह रहा है दौड़ रहा है, मैं हिल नहीं सकता, मैं उठ नहीं सकता। वो आदमी भी जिद्दी था, उसने उसके पीछे बुलडॉग लगा दिया। बुलडॉग जानते हो क्या आता है? बुलडॉग होता है उसके वो मुंह से लार टपकती रहती है। वो बुलडॉग की एक पहचान है, वो जिस हिस्से को भी छूता है ना, उस हिस्से का 8 इंच का गोला करके जाता है। जो व्यक्ति पहले बैठा हुआ था, जो व्यक्ति दौड़ नहीं रहा था, वो अब रुक नहीं रहा है, क्योंकि उसको पता है कि ये 104 डिग्री बुखार से जो दर्द हो रहा है, उससे कई ज्यादा गुना दर्द उस 8 इंच के गोले से होगा। तो आप ठानिए, डिसीजन लीजिए, पावर ऑफ वाई, रीजन ऑफ वाई, अपना रीजन निकालिए, अपना वाई क्यों की स्पष्ट कीजिए। ओके, धन्यवाद।